डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, मैं नहीं जानती कि आप इस वीडियो को किस सिटी से, किस कंट्री में बैठकर देख रहे हैं, किस जगह से या किस सिचुएशन में इस वीडियो को देख रहे हैं। सच में मैं बिल्कुल नहीं जानती, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे आपकी मदद करनी है। इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन दी है। ये वीडियो उन्हीं व्यक्ति तक पहुँचेगी जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आज की रीडिंग अगर आपके पास आई है तो ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है। मान चाहते हैं आपको ये संदेश देना, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंची है। अगर आपको मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं होता है तो आप 10 मिनट इस वीडियो को और मुझे झेल लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर आज की एनर्जी आपसे मैच नहीं होती है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं और आप अपना जो काम कर रहे हैं आप अपना वो काम कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत है खास और बिल्कुल भी छोड़ने लायक नहीं है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, जो काम आपके शब्द नहीं कर पाए आपकी चुप्पी ने कर दिखाया। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ये जो रीडिंग है, पीके पायल रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में मैंने 3 पायल्स को रखा हुआ है, जिनमें मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ दिए हैं आपके पायल के अकॉर्डिंग। सो जिस भी पायल में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आप उसको चूज कर सकते हैं और उस पायल को सुन सकते हैं। ओके, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ को मतलब चुन सकते हैं और फिर इस रीडिंग को सुन सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन अगर आपको पता है तो आप अपनी रियल वाली डेट ऑफ बर्थ से ही रीडिंग को सुनें। तो देखिए, पायल नंबर 1 में मैंने, आप ध्यान से देखिए, ये डेट्स डाली है। जिस किसी की भी डेट, मैं बोल देती हूँ गाइस, 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 31 है, वो पायल नंबर 1 के व्यूअर्स है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस पायल में है तो आप इस पायल को चुन सकते हैं। ये पायल नंबर 1 है, ध्यान से देख लीजिए, दिख रहा है आपको। नाउ पायल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 8, 10, 14, 16, 19, 22, 26, 29 किसी भी मंथ की ये डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी पायल नंबर 2 है। तो आप इसे चूज करें, इसको आप सुन सकते हैं। एंड पायल नंबर 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5, 7, 11, 13, 17, 20, 23, 25, 28 किसी भी मंथ की ये डेट है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप इसको चूज करते हैं। ये पायल नंबर 3 है। सो अब आप ध्यान से देखिए, आप अपनी पायल को, वीडियो को आप पॉज करके अपनी पायल को चूज कर सकते हैं। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप रीडिंग सुनिए। सो टेक अ 3 डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लें आप 3 बार, अपने ईश्वर को याद करें और अपने उस पर्सन के बारे में सोचें जिनसे आप पे इंतहा प्यार करते थे, लेकिन अब आपने हर तरीके से गिव अप कर दिया है। तो अभी आपकी जो पर्सन है उनकी क्या हालत है उसके बारे में आप सोचिए, क्योंकि आपने उन्हें हर तरीके से मनाने की कोशिश की, हर तरीके से उन्हें समझाना चाहा, लेकिन उन पर आपकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। एट लास्ट आप चुप हो गए। तो ये मेरे व्यूअर्स की, सॉरी गाइस फैन चल रहा है तो ये उड़ गया। तो ये मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग है। तो आई होप आपने अपनी पायल को चूज कर लिया होगा। पढ़ते हैं पायल नंबर 1 की रीडिंग की तरफ।
अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21, 24, 27, 30 या 31 है, किसी भी मंथ की ये डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी को निकालूंगी। करंट एनर्जी उनकी क्या है? वैसे तो पता ही है कि मेरे व्यूअर्स अभी चुप है, अपने पर्सन से किसी भी तरह की शिकायत नहीं कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ को पहचान गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके कार्ड्स देखूंगी क्या आपकी पास्ट की सिचुएशन थी और क्या आपकी करंट एनर्जी है, और फिर आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। 3 बार आप अपने पर्सन का चेहरा याद करें। अगर उनकी फोटो आपके फोन में है तो आप उनकी फोटो को देख सकते हैं, उनका नाम मन मन में लेते रहें। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्स, दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 14 नंबर का कार्ड है किंग ऑफ वेंट्स, और बॉटम ऑफ डेक में है 6 ऑफ फ्लोर्स। तो सबसे पहले मेरे जो व्यूवर्स हैं फाइल नंबर 1 के, उनकी पास्ट में क्या एनर्जी थी, क्या वो प्रेजेंट में फील कर रहे हैं, ओके, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो फाइल नंबर 1 के जो भी व्यूवर्स हैं पास्ट में वो एक पेज की एनर्जी में थे, जो बिन सोचे समझे निर्णय लेते थे, एक बिंदास थे, मैच्योर नहीं थे, इमेच्योर थे बहुत। सॉरी टू से कि आप कुछ भी करते हुए पहले सोचते नहीं थे, तो ऐसी कुछ पास्ट में आपकी कंडीशन रही है। आप एक चेजर की एनर्जी में रहे हैं, अपने पार्टनर के पीछे आप दौड़ते रहे हैं और उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। जब हर तरीके से आपने अपने हथकंडे अपना लिए तो आपने गिव अप कर दिया। उसके बाद फिर आप पर गॉड की ब्लेसिंग हुई, ईश्वर की ब्लेसिंग आप पे पहले से ही है, फिर ईश्वर ने आपको सद्बुद्धि दी, आप थोड़ा मैच्योरिटी में आए। देखिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ जस्टिस करना चाहता था, ईश्वर चाहते थे आपके रिश्ते में इक्वल गिवन एंड टेकन हो। उन्होंने आपको थोड़ा मैच्योरिटी दी और आप प्रेजेंटली टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए, आपने अपनी वर्थ को पहचाना, आप एक किंग और क्वीन की एनर्जी में आ गए। देखिए यहाँ पे ये जो लीडर दी हुई है स्पिरिचुअल पावर को दिखाती है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पर आपने ध्यान दिया, आपने वर्थ को पहचाना, आपने अपनी सक्सेस पर ध्यान दिया, आप अपने काम के प्रति पैशनेट हो गए, अपने पर्सन को आपने साइडलाइन कर दिया और आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। तो ये मेरे जो व्यूअर्स हैं फाइल नंबर फर्स्ट के, उनकी प्रेजेंट और पास्ट की एनर्जी है। आप उनके पर्सन, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके लिए मैं कार्ड निकालने जाऊंगी। तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ। क्या है आपके पर्सन की सिचुएशन, कैसा फील कर रहे हो? अब मैं निकालने जा रही हूँ आपके पर्सन के कार्ड। तो आप वीडियो को चाहें तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपसे ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो आप वीडियो को लाइक करें जल्दी से, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ तक आती रहे और साथ ही साथ आपके पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर आए। आप चाहे तो अपने पर्सन के नाम का इनिशियल कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं इफ यू डोंट माइंड, ताकि उनकी एनर्जी भी यहाँ पर आ सके। तो कार्ड निकालने जा रही हूँ आपके पर्सन की स्ट्रेंथ,
किंग ऑफ कप्स, द फूल, सेवन ऑफ वेंट्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ कप, तो क्या है पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन के कार्ड देखकर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है अब उनको आपकी कीमत समझ आने लगी है। जब आप बार बार बात करते थे वह आपको हल्के में लेते थे, उन्हें लगता था कि आप हमेशा उनके पास रहेंगे, लेकिन आपकी दूरी और आपकी चुप्पी ने उनकी सोच को बदल दिया है। वह बार बार आपके पुराने मैसेज, आपकी पुरानी बातें और आपको एक साथ बिताए हुए हर एक पल को याद कर रहे हैं। उनके अंदर पछतावा है कि उन्होंने आपकी भावनाओं को समय रहते नहीं समझा। वह यह भी सोच रहे हैं कि अगर उसने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो शायद आपको हमेशा के लिए वो खो देंगे। हालांकि उनके अंदर ईगो अभी भी है, उसे वो रोक रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो ये अपने ही ईगो में रहते हैं। लेकिन दिल लगातार आपकी ओर उन्हें खींच रहा है, वो आपके प्यार में फूल बन गए हैं। कमल या गुलाब का फूल नहीं, मीन्स फूल वाला फूल। और उनकी जो करंट फीलिंग है वो आपको मिस कर रहे हैं और उदास है, रिग्रेट फील कर रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है। लोग उन्हें ऑफर दे रहे हैं लेकिन उनका किसी भी ऑफर पर ध्यान नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको जो आप जैसा ऑफर उन्हें दिया था वो बस उसको ही चाहते हैं। उनका किसी भी ऑफर पर ध्यान नहीं है, क्योंकि वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। पहले आपके पर्सन प्रैक्टिकल थे लेकिन अभी वो इमोशनल हो गए हैं। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो अगर ये रीडिंग आपको मैच हुई है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो पाइल नंबर 1, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो के एंड में अपने पर्सन की मैसेज सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की रीडिंग की तरफ। तो पाइल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी की भी मंथ की, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 2, 4, 8, 10, 14, 16, 19, 22, 26 या 29 डेट है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए अभी मैं आपकी पास्ट की और करंट एनर्जी निकालने जा रही हूँ। आप पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को देखिए। 3 बार अपने ईश्वर का ध्यान करें, लंबी गहरी सांस लीजिएगा आप। मैं कार्ड सफल करने जा रही हूँ। एक कार्ड आया है, मैं उसको लूंगी। तो आपकी क्या पास्ट में एनर्जी थी और क्या आप करंट में एनर्जी है आपकी, वो मैं देखूंगी। उसके बाद मैं आपके पर्सन की फीलिंग देखूंगी, उनकी थिंकिंग देखूंगी, उनकी करंट एनर्जी देखूंगी। तो देखिए द लवर्स का कार्ड आया है। मेरे व्यूअर्स, मैं इसको कार्ड को पूरा नहीं दिखा सकती तो मैंने आधा ही आपको दिखाया। तो मेरे व्यूअर्स पास्ट में लवर्स की एनर्जी में थे। पहले मैं कार्ड दिखा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँ। द मून, द डेविल, पेज ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक में है द फूल। तो पाइल नंबर 2 के जो भी व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं
तो पास्ट में इनकी एनर्जी लवर्स वाली रही है। इन्होंने अपने रिश्ते को बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से निभाया है, रिश्ते के पीछे पीछे भागे हैं। इस रिश्ते में इन्होंने सब कुछ किया जितना ये कर सकते थे, लेकिन इनके पार्टनर एक चीटर थे, एक प्लेयर थे जो इनके इमोशन का फ़ायदा उठा रहे थे, या ये कहें कि वो एक डेविल की एनर्जी में थे। आपके लिए मन में वो अच्छी भावनाएं नहीं रखते थे, लेकिन फिर ईश्वर की ब्लेसिंग हुई आप पर। आपने जब हर तरीके से कोशिश कर ली तो उसके बाद आपने ट्राई किया अपने आप को सुधारने का। आपने चाहा कि भाई मैं इस प्यार से क्या करता हूँ, निकल जाता हूँ और मैं फूल की एनर्जी में नहीं रहूँगा। तो आप पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गए। आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने लगे। पहले आप पेज ऑफ कप्स थे, फिर आप पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गए, यानी कि आप पहले से थोड़े से मैच्योर हो गए, क्योंकि आपको इस रिश्ते में बर्डन फील होने लगा था। आपको लग रहा था कि आपकी ही एनर्जी इसमें जाया हो रही है, तो इसलिए आपने अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और आप फूल की एनर्जी से पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गए। क्योंकि आपके इस रिश्ते में आपकी तरफ से ट्रांसपेरेंसी थी, लेकिन आपके जो पार्टनर थे उन्होंने इस रिश्ते में चीटिंग की है। वो अदर ऑप्शन में घूमते रहे, आपको भी एज ए ऑप्शन उन्होंने ट्रीट किया। लेकिन अभी प्रेजेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके कार्ड में निकालने जाऊंगी और बताऊंगी कि अब आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है। तो देखिए, अब मैं आपके पर्सन की कार्ड निकालने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, माइंड में उनकी पिक्चर को आप याद करें, उनके चेहरे को रियलाइज करें, चेहरे को याद करते रहिए। चेहरे के बारे में सोचिए कि उनका चेहरा कैसा है, या उनकी फ़ोटो को भी आप देख सकते हैं। 3 बार उनका नाम लेते रहिए आप। देखिए 2 कार्ड आए, मैं इसको लूँगी। 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, Two of Cups, Two of Pentacles, 3 of Swords, और 8 of Swords बॉटम डेक में। तो क्या है आपके पर्सन की थिंकिंग अभी पाइल नंबर 2? तो सुनिएगा, पाइल नंबर 2 के पर्सन के जो कार्ड हैं वो बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं अपने आप को बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी साइलेंस ने उनके दिल का चैन छीन लिया है। उनके दिल पर छुरियां चल रही हैं और वो पास्ट की बातों को सोचकर नॉस्टैल्जिया हो रहे हैं, पुरानी बातों को सोच रहे हैं। आप उनकी दुनिया हो, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, क्योंकि उन्हें अब डर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान तो नहीं आ गया है, क्योंकि आपने उनसे बातें करना अचानक से बंद क्यों कर दिया है। अब उन्हें जेलस हो रही है, पॉजिटिवनेस और क्यूरियोसिटी हो रही है। यहाँ यह एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। अब वो इस रिश्ते में इक्वल गिवन एंड टेकन करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों से ही जगल कर रहे हैं और बट समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। वह आपकी सोशल मीडिया, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे हो, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपकी एक्टिविटी या किसी भी तरह की आपकी खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग है
लेकिन वो कंफ्यूज है और उनका ईगो भी है उनके अंदर जो उन्हें आगे कदम उठाने से मना कर रहा है। लेकिन उनकी करंट की जो फीलिंग है इस वक्त वो जेलस फील कर रहे हैं और उन्हें क्यूरियोसिटी है और वो आपको खोने का डर भी महसूस कर रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके पर्सन की सिचुएशन है। तो पायल नंबर 2 कैसी लगी आज की रीडिंग आपको? अगर आपको ये रीडिंग मैच हुई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैंने कुछ मैसेज दिए हैं आपके पर्सन के, तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके वो मैसेज देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ। पायल नंबर 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी मंथ की 5, 7, 11, 13, 17, 20, 23 या 25 या 28 डेट है तो ये पायल नंबर 3 आपके लिए है, इसकी रीडिंग आपके लिए है। तो अब मैं पायल नंबर 3 की पास्ट एनर्जी और करंट एनर्जी देखूंगी। उसके बाद मैं आपके पर्सन की क्या थॉट है, क्या करंट फीलिंग है, उसको चेक करेंगे। ओके, तो पॉजिटिव माइंड से आप इसको रीडिंग को देखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने जो भी डिवाइन पावर हैं जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम लेते रहिए आप, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर ठीक से आ सके। सो 3 ऑफ वेंड्स, द हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो क्या है मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने इस रिश्ते में बहुत ही वेट किया है। उनके पर्सन ने उन्हें बहुत इंतजार कराया है लेकिन कभी भी उनकी वैल्यू नहीं की है। और अब जो मेरे व्यूअर्स हैं, जब उन्होंने इस रिश्ते में अपने आप को बंधा पाया, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, तो वो एक हर्मिट मोड में आ गए। उन्होंने इस रिश्ते में चुप रहना ही सही समझा। उन्होंने एकदम से शिकायतें बंद कर दी, अपने पर्सन के पीछे भागना बंद कर दिया और अब वो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से निकलकर हेरोफेंट की एनर्जी में आ गए हैं। अब उन्हें अपने पर्सन के जाने या न जाने से, कहीं भी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे जो व्यूअर्स हैं पायल नंबर 3 के, उनकी करंट एनर्जी है। तो अब देखते हैं आपके इस तरह के एटीट्यूड से आपके पर्सन पर क्या फ़र्क पड़ा है और उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का नाम मन मन में 3 बार ले लीजिए पायल नंबर 3। तो मैं आपके पर्सन के कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। पर्सन का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं या उनके नाम का पहला इनिशियल्स आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें अगर आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप उनके नाम को मन मन में लेते रहिए, उनके चेहरे को याद करें, उनके चेहरे को देखिए, आंखें बंद करके उनका नाम लेते रहिए आप। तो क्या है उनकी करंट फीलिंग? तो पहला ही कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, स्ट्रेंथ और 5 ऑफ वेंड्स। तो ये आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं और आपका बॉटम डेक आया है जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आया है। तो जस्टिस तो आपको इसमें मिलेगा, ये तो बात तय है। पायल नंबर 3, यहाँ एनर्जी जो आई है तो कार्ड्स देखकर लग रहा है कि आपके पार्टनर में अभी भी ईगो है, वो अपनी स्ट्रेंथ में ही है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो
उनका स्टेटस बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके चुप होने से वो बहुत परेशान हैं, चैन से रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं इस रिश्ते में पहले आप शुरुआत करें। वो इस रिश्ते में नहीं झुकेंगे। उनका ईगो इतना बड़ा है कि वो अपने ईगो के सामने इस रिश्ते को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके ईगो का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ़िलहाल आपकी जो पार्टनर हैं वो परेशान है, ओके, और आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज चाहते हैं, आपकी तरफ से शुरुआत चाहते हैं, जेलस हैं, बेचैन हैं, पर खुद नहीं आना चाहते, खुद नहीं झुकना चाहते। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। सो कैसी लगी आज की रीडिंग आपको? अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी है सो मुझे बताएं कि आपने किस पाइल का चुनाव किया है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। हो सकता है अगला यूनिवर्स का संदेश सिर्फ आपके लिए हो। बारी है आपके पार्टनर की मैसेज की, तो क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? तो लेते हैं उनकी मैसेज गाइस। तो सबसे पहला मैसेज है, शायद इसलिए किस्मत ने हमें मिलवाया है। पहला मैसेज है उनका, देखिए। नेक्स्ट, मिस यू, आपको मिस कर रहे हैं वो। नेक्स्ट मैसेज, तुम्हारा और मेरा मिलना किस्मत में लिखा है। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं आपको? माय डियर बाबू, चलो आज कुछ शायराना हो जाते हैं। नेक्स्ट मैसेज, क्या करूं टेल मी माय डियर, वो क्या करें आप उन्हें बताइए। कहाँ हो तुम बाबू, आपको बाबू कहते हैं प्यार से शायद। कुछ तो बोलो, आप जब साइलेंट हो गए हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनसे कुछ बोले। मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। आपकी चुप्पी का असर उन पर पड़ रहा है, पर तुम्हें चाहना ये मेरे दिल का फैसला है, ओके। तो यहाँ पे मैसेज हो रहा है, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, शायद इसलिए किस्मत ने हमें मिलवाया है, पर तुम्हें चाहना मेरे दिल का फैसला है। ये मैसेज ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है। ये दोनों मैसेज एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। खूबसूरत हो जाता है वो हर पल जब तुम्हारा ख्याल आता है। तो उनका हर एक पल जब आपका ख्याल आता है वो खूबसूरत हो जाता है। पता नहीं अभी तक तो तुम्हें पाया भी नहीं हूँ, तो अभी तक उन्होंने आपको पाया भी नहीं है, लेकिन आपको खोने का डर उन्हें लगा रहता है। आधा तेरा इश्क आधा मेरा इश्क, बस इसे ही मिलकर निभाना है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, तुमसे ज़्यादा हर पल तुम्हें खोने का डर लगा रहता है। तो अभी तक उन्होंने आपको पाया भी नहीं है, लेकिन आपको खोने का डर उन्हें लगा रहता है। अब कुछ और मैसेज लूँगी मैं यूनिवर्स के, और हो सकता है आपके पार्टनर के भी हों, तो इनमें से कुछ मैसेज लेंगे। पहला मैसेज है, मैं इस जीवन में मेरी इस दृष्टि में मेरे जीवन में मेरी इस दृष्टि का अंतिम ठिकाना तुम हो। आई लव यू। सॉरी, मैसेज गलत पढ़ा मैंने, यूनिवर्स माफ करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं आप, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। तो कुछ यूनिवर्स के मैसेज भी इसमें आ सकते हैं। विल यू मैरी मी बेब, किसी के पर्सन उनसे शादी करना चाहते हैं। मैं हमारे इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पार्टनर इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, तो आप उन्हें कुछ टाइम दें, स्पेस दें। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लव, आपको लव कहते हैं आपके पार्टनर। एक होने के बाद हम किसी मंदिर में भगवान से मिलने चलेंगे। जब आपकी उनसे मैरिज हो जाएगी तो वो चाहते हैं कि आप किसी टेम्पल के दर्शन करें, जिसे भी आप मानते हैं। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी,
किसी का मैसेज आया है, गाना है ये, सुन लीजिएगा। डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? कभी कभी रो देता हूँ मैं तुम्हें याद करके, कभी कभी उन्हें आपको याद करके रोना आता है। फिर से मैं तुम्हें पहले की तरह मना लूँगा। तो अब आप जब उनसे रूठे हुए हैं, उन्हें लग रहा है, लेकिन आप रूठे हुए नहीं हैं, आपको अपनी वर्थ पता चल गई है, तो ये चाह रहे हैं कि वो आपको मना लेंगे। अगर कोई मेरे योग्य है तो वह केवल तुम हो। तो आपने इतना प्यार अपने पार्टनर को दिया है, तो अब उन्हें पता लग रहा है कि उनके लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मेरे उस खास दोस्त में से एक हो गए हो जिससे जैसा रिश्ता किसी ने निभाया नहीं है। ओके, फिर से हम दोनों एक हो जाएंगे, ये आपके पार्टनर को उम्मीद है। चलो, एज गॉड विश, जाने वो कैसी होगी रे। किसी के पार्टनर अभी अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, तो सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप कैसे होंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे गमों का दौर हो या खुशियों का दौर। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, जेन्युइन उनकी फीलिंग्स लग रही है मुझे। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार सॉन्ग है अगेन, आप इसे सुन लीजिए, इसके लिए आया है। सुनो, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है और तुम्हारी अदाएं और भी ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, आपकी आवाज़ उन्हें अच्छी लगती है। अब आप साइलेंट हो गए हैं, तो अब उन्हें आपकी आवाज़ की मिस आ रही है, आपकी आवाज़ मिस कर रहे हैं। मुझे केवल तुम्हें ही पाना है माय लव, वो आपको ही पाना चाहते हैं। नेक्स्ट, मुझे कुछ वक्त चाहिए, किसी के पर्सन को टाइम चाहिए, अभी भी कंफ्यूज हूँ, तो आप उन्हें टाइम दें इस रिश्ते को समझने के लिए। वहाँ पर बैठकर बहुत सारे प्रोमिसेस करेंगे। जब आप टेंपल जाएंगे तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कुछ वादे करेंगे, कुछ वादे लेंगे और कुछ वादे आपको देंगे। मैं नहीं जानता कि कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तो उनके पास वर्ड्स ही नहीं है। हाउ मच दे लव यू, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बीते हुए दर्द को पकड़े रहने के बजाय नई शुरुआत के लिए जगह बनाइए। तो आपके साथ जो हो चुका है उसे आप भूल जाइए, लेट गो करें और आगे देखें। ओके, तो ये मैसेज थे आपके पार्टनर के। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपको कुछ आपके लायक लगी है, अच्छी लगी है और आपसे रिलेट करी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर कर दें। हो सकता है उनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा नीड हो। ओके, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आदिशक्ति डिवाइन टैरोट का आप हिस्सा बनना ना भूलें। आप हमारी इस फैमिली को ज्वाइन करें। मिलते हैं ऐसे ही एक प्यारी सी रीडिंग में। तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टेक केयर।